हेलो एवरीवन, जीएस सिलेक्शन सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, स्पोर्ट्स फील्ड्स और उनके डायमेंशंस, खेल के मैदान और उनकी माप। ये टॉपिक आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगातार यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स फील्ड्स और उनके डायमेंशन के बारे में। हम बात करने वाले हैं क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, एंड साथ ही में आइस हॉकी को भी हम कवर करेंगे। जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा एग्जाम में क्वेश्चन उसी में से पूछा जाएगा, उसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो अच्छे से फोकस होकर लेक्चर को समझिएगा। दोस्तों, आप इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एंड मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जो हम लेक्चर के एंड में क्वेश्चंस लगाते हैं, आप उसकी खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसका ऑप्शन मैंने आपको दे रखा है मेरे 100 आवर जीएस के कोर्स में। 100 घंटे का ऐसा कोर्स जो एग्जाम से पहले आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। हाल ही में अभी एसएससी में हमको काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज भी देखने को मिली है, नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो अच्छा होगा कि आप जितने भी इस सीरीज़ के सारे लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से पढ़िए एंड मॉक टेस्ट की लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। और 100 आवर के कोर्स में जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है उनको अच्छे से कवर करके जाइएगा। अगर आपने अभी तक कोर्स को एनरोल नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर अवेलेबल है। वहाँ पर क्लिक कर आप एनरोल कर पाएंगे। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, वहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी समय गवाए हम सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं क्रिकेट की। इसके जो डायमेंशंस हैं ना, वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार रिपीट होते हैं। एक एक फैक्ट को ध्यान से समझते चलिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिकेट पिच एंड क्रीज की। देखिए, पिच लेंथ की बात करें, अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट पिच की लेंथ देखें यानी लंबाई की बात कर रहे हैं तो ये 22 गज होती है। कितनी होती है? 22 गज, 22 यार्ड्स। अगर इसी को हम मीटर में बदलें तो वो हो जाती है 20.12 मीटर। कितनी होती है? 20.12 मीटर। ये क्रिकेट का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला डायमेंशन है। क्रिकेट की पिच की लेंथ कितनी होती है? गज में 22 गज मतलब 22 यार्ड, एंड अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20.12। क्लियर? इसके बाद पॉपिंग क्रीज की बात करें, बल्लेबाज जहां खड़े होकर शॉट खेलता है उसे पॉपिंग क्रीज कहते हैं। ये पॉपिंग क्रीज बॉलिंग क्रीज से 4 फीट यानी 1.22 मीटर दूर होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बॉलिंग क्रीज की बात करें, जहां से गेंदबाज बॉलिंग करता है तो उस बॉलिंग क्रीज की कुल लंबाई होती है 8 फीट 8 इंच यानी 2.64 मीटर। यह स्टंप के दोनों तरफ 4 फीट 4 इंच फैली हुई होती है। ये क्लियर हुआ आपको? अब बात करते हैं विकेट के स्ट्रक्चर की, जहां से सीधे सवाल पूछते हैं एग्जाम में। स्टंप हाइट की बात करें तो ग्राउंड से लेकर ऊपर तक स्टंप की हाइट जो होती है यानी ऊंचाई, वो होती है 28 इंच। कितनी होती है? 28 इंच, जिसे अगर हम सेंटीमीटर में देखें तो ये हो जाती है 71.1 सेंटीमीटर। विकेट स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो एक कंप्लीट विकेट स्ट्रक्चर में कुल 3 स्टंप्स होते हैं। उनके ऊपर रखने वाली 2 बेल्स होती है, मतलब गिल्लियां होती है। तीनों स्टंप को मिलाकर विकेट की कुल विड्थ हो जाती है यानी चौड़ाई हो जाती है 9 इंच की। कितनी हो जाती है? 9 इंच, जो कि सेंटीमीटर में होती है 22.86 सेंटीमीटर। इसके बाद क्रिकेट की बॉल की तरफ चलते हैं। गेंद के वजन और उसकी गोलाई को लेकर भी एग्जाम में काफी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस क्रिकेट बॉल का वेट देखें तो गेंद का वजन होता है 155.9 ग्राम से 163 ग्राम के बीच में। अगर हम इसे ऑन्स में मापें तो यह लगभग 5.5 ऑन्स से 5.75 ऑन्स तक होता है। क्लियर हो गया? कितना वजन होता है? लगभग 155-163 ग्राम के बीच में। इसके बाद बॉल सर्कमफेरेंस देखें हम, क्रिकेट गेंद की जो परिधि होती है, मतलब उसकी पूरी गोलाई, वो होती है 22.4 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर के बीच। ठीक है, इसके बीच होना चाहिए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखते हैं जिस बल्ले से रन बनाते हैं खिलाड़ी, उसके लिए आईसीसी के क्या नियम और डायमेंशंस हैं। तो मैक्सिमम बैट की जो लेंथ होती है वो भी फिक्स होती है। एक क्रिकेट बल्ले की जो मैक्सिमम लेंथ होना चाहिए वो अधिकतम 38 इंच हो सकती है। कितनी? 38 इंच हो सकती है, जो कि सेंटीमीटर में 96.52 सेंटीमीटर के बराबर होती है। मैक्सिमम विड्थ ऑफ बैट की देखें, चौड़ाई की बात करें, आजकल आपने देखा होगा आईपीएल में भी जब खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर इंटर करते हैं उससे पहले उनकी बैट की जो विड्थ होती है वो मापी जाती है। ठीक है, तो बल्ले की मैक्सिमम विड्थ यानी अधिकतम चौड़ाई होती है 4.25 इंच। कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 4.25 इंच हो सकती है, जिसे सेंटीमीटर में 10.8 सेंटीमीटर मापा जाता है। बार बार पूछे जाने वाले फैक्ट्स की बात करें तो ऐसे कई सारे फैक्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे क्रिकेट में एक ओवर में कुल 6 गेंदें फेंकी जाती है, ये सभी को पता ही है। आईसीसी का मुख्यालय जो है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर वर्तमान में दुबई यूएई में स्थित है। कहाँ पर? दुबई यूएई में। क्रिकेट की शुरुआत और इसका जन्मदाता इंग्लैंड देश को माना जाता है। इतिहास का सबसे पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप साल 1975 में खेला गया था, जिसे वेस्ट इंडीज ने जीता था। एंड T20 की बात करें तो फटाफट क्रिकेट जिसे बोला जाता है, T20 वर्ल्ड कप का पहला आयोजन हुआ था 2007 में, और 2007 में किस टीम ने इसे अपने नाम किया था? भारत ने। तो ये हमने क्रिकेट को अच्छे से डिस्कस किया है। अब इसके बाद
हम दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल की तरफ चलते हैं, जो कि है फुटबॉल। इसके डायमेंशंस और फैक्ट आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले फुटबॉल फील्ड डायमेंशन को देखते हैं। इंटरनेशनल फुटबॉल फील्ड लेंथ अगर हम देखें तो उसकी लंबाई है 100 से 110 मीटर के बीच। कितनी होती है? 100 से 110 मीटर के बीच इसकी लंबाई होती है इंटरनेशनल फुटबॉल फील्ड की। फीफा के इंटरनेशनल नियमों के अनुसार मैदान की विड्थ यानी चौड़ाई होती है 64 से 75 मीटर। कितनी होती है? 64 से 75 मीटर, जो लगभग 70 to 80 गज के बराबर होती है। सेंट्रल सर्कल की बात करें तो मैदान के बिल्कुल बीचों बीच बने सेंट्रल सर्किल की रेडियस होती है, मतलब उसकी जो त्रिज्या होती है, हिंदी में बोला जाता है 9.15 मीटर। कितनी होती है रेडियस? 9.15 मीटर होती है, जिसे हम 10 गज भी कहते हैं। पेनल्टी स्पॉट की बात करें, जहां से पेनल्टी किक मारी जाती है, उस पेनल्टी स्पॉट की दूरी गोल लाइन से ठीक 22 गज यानी 11 मीटर होती है। ये क्वेश्चन पूछा था एग्जाम के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गोल पोस्ट मेजरमेंट की तरफ नजर डालते हैं तो फुटबॉल गोल पोस्ट की हाइट यानी ऊंचाई होती है 2.44 मीटर। कितनी होती है? 2.44 मीटर, जो कि फीट में पूरे 8 फीट के बराबर होती है। दोनों खंभों के बीच की दूरी देखें, गोल पोस्ट की विड्थ देखें तो चौड़ाई होती है इसकी 7.32 मीटर, जिसे हम अगर फीट में देखेंगे तो तकरीबन 24 फीट होती है। क्लियर? तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा था गोल पोस्ट से रिलेटेड, अभी रिसेंटली क्वेश्चन भी बना था एग्जाम में। इसके बाद फुटबॉल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इंटरनेशनल मैच शुरू होने के समय फुटबॉल का वजन जो होता है वो 410 से 450 ग्राम के बीच होना अनिवार्य होता है। कितना? 410 से 450 ग्राम। फुटबॉल गेंद की सरकमफेरेंस यानी उसकी पूरी गोलाई की बात करें तो 68 से 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी? 68 से 70 सेंटीमीटर। इसके अलावा मैदान के चारों कोने पर लगे कॉर्नर फ्लैग पोस्ट की मिनिमम हाइट यानी न्यूनतम ऊंचाई जो होती है वो 1.5 मीटर होने चाहिए, जो कि 5 फीट के बराबर होती है। कुछ ऐसे फैक्ट्स जो लगातार पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे फुटबॉल की टीम में ग्राउंड पर खेलने वाले कुल खिलाड़ी कितने होते हैं? 11 होते हैं। एक स्टैंडर्ड फुटबॉल मैच की कुल जो टाइमिंग होती है, ड्यूरेशन होती है, वो कुल कितनी होती है? 90 मिनट्स होती है, जो कि 45-45 मिनट के 2 हाफ में बटी हुई होती है। फीफा की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? जो कि एक फुटबॉल की ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है, इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। फीफा के हेडक्वार्टर की बात करें तो वर्तमान में ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इतिहास का सबसे पहला फीफा वर्ल्ड कप साल 1930 में खेला गया था और इसका होस्ट और विनर रहा था उरुग्वे देश। फुटबॉल वर्ल्ड कप हर 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है, इस चीज को क्लियर रखिएगा। एंड में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी डिस्कस कर लेते हैं हम। शब्दावली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फुटबॉल में हैट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जब कोई एक खिलाड़ी पूरे मैच के दौरान लगातार 3 गोल कर देता है तो उसे हैट्रिक कहा जाता है। ऑन गोल की बात करें तो जब कोई खिलाड़ी गलती से अपनी ही टीम के खिलाफ यानी अपने ही गोल पोस्ट में गोल कर देता है तो उसे ऑन गोल कहते हैं। एक्स्ट्रा टाइम अगली टर्म आती है। नॉकआउट मैचों में बराबरी होने पर विजेता तय करने के लिए 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, 15-15 मिनट के 2 हाफ। पेनल्टी शूटआउट आप सभी ने सुना भी होगा। अगर एक्स्ट्रा टाइम के बाद भी मैच ड्रॉ रहे तो फाइनल रिजल्ट के लिए पेनल्टी शूटआउट का सहारा लिया जाता है। तो ये फुटबॉल गेम को कवर किया। इसके बाद रुक करते हैं भारत के एक और बेहद ऐतिहासिक और दिलों के करीब रहने वाला खेल हॉकी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मेंस हॉकी फील्ड साइज देखते हैं तो इसकी लंबाई और चौड़ाई 100 गज इंटू 60 गज होती है। लेंथ एंड विड्थ कितनी होती है? 100 गज इंटू 60 गज। अगर इसी को हम मीटर में देखें तो लगभग हो जाता है 91.40 मीटर इंटू 55 मीटर के बराबर। शूटिंग सर्किल की बात करते हैं, स्ट्राइकिंग सर्किल की, तो हॉकी में गोल करने के लिए इस घेरे का होना बहुत ही जरूरी होता है। यह शूटिंग सर्किल गोल पोस्ट से ठीक 16 गज यानी कि 14.63 मीटर की दूरी पर होता है। आम बोलचाल की भाषा में और एग्जाम्स में इसे डी एरिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसका शेप अंग्रेजी में अगर हम देखेंगे तो डी अक्षर के जैसा देखने को मिलता है, तो इसे डी कहा जाता है शूटिंग सर्कल को। गोल पोस्ट मेजरमेंट्स की तरफ नजर डालें तो हॉकी के गोल पोस्ट की हाइट यानी ऊंचाई होती है 2.14 मीटर, जो कि फीट में पूरे 7 फीट के बराबर होती है। गोल पोस्ट विड्थ की तरफ देखें तो दोनों खंभों के बीच की गोल पोस्ट की जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो 3.66 मीटर होती है, जिसे अगर हम फीट में देखें तो ये 12 फीट होती है। कितनी होती है? 12 फीट। अगर हॉकी बॉल के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसका वेट होता है 156 ग्राम से 163 ग्राम के बीच में। कितना होता है? 156 ग्राम से 163 ग्राम के बीच में। ये वजन लगभग हमारी क्रिकेट गेंद के वजन के बराबर ही होता है, इसलिए इसे याद रखना आपके लिए और भी इजी रहेगा। अगर इस बॉल के सर्कमफेरेंस की बात करें तो हॉकी गेंद की जो परिधि होती है, सर्कमफेरेंस होती है, उसकी गोलाई वो 22.4 सेंटीमीटर से 23.5 सेंटीमीटर होती है, जिसे इंच में 8.81 इंच से 9.25 इंच मापा जाता है। नेक्स्ट हम पेनल्टी स्ट्रोक की बात करते हैं, जहां से खिलाड़ी सीधे गोल पर निशाना साधता है। उस पेनल्टी स्ट्रोक स्पॉट की दूरी गोल लाइन से ठीक 7 गज होती है। कितनी?
7 गज। इसे हम मीटर में देखें तो 6.40 मीटर। नेक्स्ट हम मैच ड्यूरेशन की तरफ देखते हैं। समय सीमा को लेकर हॉकी के नियमों में हाल ही में एक बहुत बड़ा बदलाव भी हुआ, जिससे एग्जामिनर लगातार क्वेश्चन पूछता है। इंटरनेशनल हॉकी मैच ड्यूरेशन की तरफ देखते हैं तो वर्तमान समय में एक इंटरनेशनल हॉकी मैच की कुल अवधि 60 मिनट होती है। कितनी होती है? 60 मिनट। इन 60 मिनटों को 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर्स में बांटा गया है। इससे पहले ओल्ड रूल जो था वो ये था कि 2014 से पहले हॉकी मैच की कुल अवधि 70 मिनट थी। कितनी होती थी? 70 मिनट, जो कि 35-35 मिनट के 2 हाफ में बटी होती थी। एग्जामिनर ये पुराना नियम भी कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए इसको भी क्लियर रखिएगा। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हॉकी से रिलेटेड पूछे जाते हैं, उनको भी क्लियर रखिएगा। एक हॉकी मैच में मैदान पर खेलने वाले कुल खिलाड़ी कितने होते हैं? 11 होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, जिसमें अक्सर 99% स्टूडेंट गलती करते हैं। हम बचपन से अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ते आ रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, नेशनल गेम क्या है, हॉकी है। लेकिन फ्रेंड्स, ये एक प्रकार का मिथ है। आधिकारिक रूप से ऑफिशियली भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। भारत सरकार के स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अनुसार सरकार की यह ऑफिशियल पॉलिसी है कि भारत में बिना किसी भेदभाव के सभी खेलों को बढ़ावा दिया जाए। अगर सरकार किसी एक खेल को राष्ट्रीय खेल का स्टेटस दे देगी तो बाकी खेलों के साथ भेदभाव होगा। इसलिए सरकार क्रिकेट, कबड्डी, कुश्ती और हॉकी सभी को बराबर मानती है। इसके बाद इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है। वर्तमान में कहां पर है? लॉजेन, स्विट्जरलैंड में है। पहला हॉकी वर्ल्ड कप कब हुआ था? इसका आयोजन हुआ था 1971 में। भारत का ओलंपिक हॉकी में एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। भारत ने ओलंपिक हॉकी के इतिहास में अब तक रिकॉर्ड कुल 8 गोल्ड मेडल अपने नाम कर रखे हैं, जो कि अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड भी है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हॉकी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी डिस्कस करते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। पहला आता है, देखिए, पेनल्टी कॉर्नर। जब डी एरिया जो होता है उसके अंदर डिफेंडर द्वारा कोई गलती या फिर फाउल होता है तो विरोधी टीम को पेनल्टी कॉर्नर दिया जाता है। पेनल्टी स्ट्रोक की बात करें तो जब गोल करने का बिल्कुल सीधा और निश्चित मौका, डायरेक्ट चांस दिया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पेनल्टी स्ट्रोक कहते हैं। इसके बाद अगली टर्म आती है बुली। हॉकी के पुराने नियमों में खेल को दोबारा से शुरू करने की जो प्रोसेस यानी प्रक्रिया होती थी उसे बुली कहा जाता था। नेक्स्ट आता है कार्ड सिस्टम। हॉकी में एम्पायर खिलाड़ियों को सजा देने के लिए 3 तरीके के कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। ग्रीन कार्ड, ये खिलाड़ियों के लिए एक तरीके की वार्निंग या फिर चेतावनी होती है। येलो कार्ड, इसका मतलब होता है कि खिलाड़ियों का टेम्परेरी सस्पेंशन, मतलब खिलाड़ी को कुछ मिनटों के लिए मैदान से बाहर बैठना पड़ता है। एंड तीसरा होता है रेड कार्ड। ये सबसे बड़ा डंडा होता है। इसका मतलब होता है कि खिलाड़ी को सीधे मैच से बाहर कर देना, सस्पेंड कर देना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आखिरी खेल की तरफ चलते हैं, जो कि है आइस हॉकी। बर्फ पर खेले जाने वाले इस रोमांचक खेल के नियम और मैदान की माप सामान्य हॉकी से काफी अलग होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आइस हॉकी रिंक डायमेंशन की। आइस हॉकी जिस मैदान पर खेली जाती है उसे फील्ड नहीं बल्कि रिंक कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंक। इस आइस हॉकी रिंक की जो माप होती है वो 60 मीटर इंटू 30 मीटर होती है। कितनी? 60 मीटर इंटू 30 मीटर। अगर फीट में बात करें तो 197 फीट इंटू 98 फीट। तो ये भी क्लियर रखिएगा। गोल पोस्ट मेजरमेंट की तरफ नजर डालते हैं। गोल पोस्ट हाइट को देखें तो आइस हॉकी में ऊंचाई होती है 1.22 मीटर, जो कि पूरे 4 फीट के बराबर होती है। गोल पोस्ट विड्थ देखें तो दोनों खंभों के बीच गोल पोस्ट की जो चौड़ाई होती है वो 1.83 मीटर होती है, जिसे अगर हम फीट में देखेंगे तो तकरीबन 6 फीट होती है। आइस हॉकी मैच ड्यूरेशन की तरफ नजर डालें। एक बहुत ही यूनिक फैक्ट है जो कि पूछा जाता है एग्जाम में। एक स्टैंडर्ड आइस हॉकी मैच का कुल टाइम होता है 60 मिनट, 60 मिनट। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इन 60 मिनटों को क्वार्टर या फिर हाफ में नहीं बल्कि 20-20 मिनट के 3 पीरियड्स में बांटा जाता है। एग्जाम में ये पीरियड शब्द सीधे पूछा जाता है। नेक्स्ट इंटरवल की बात करें तो खिलाड़ियों की भारी थकान को देखते हुए हर एक पीरियड के बीच में पूरे 15 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। आइस हॉकी टीम स्ट्रक्चर की तरफ नजर डालें तो मैच के दौरान एक समय में मैदान पर यानी बर्फ पर केवल 6 खिलाड़ी ही खेल सकते हैं। कितने? 6। इन 6 खिलाड़ियों में एक गोलकीपर और 5 आउटफील्ड प्लेयर शामिल होते हैं। टोटल स्क्वाड की बात करें तो तेज खेल होने के कारण इसमें बार बार खिलाड़ियों को बदला जाता है, इसलिए एक टीम के टोटल स्क्वाड में सामान्यतः 20 खिलाड़ी शामिल किए जाते हैं। कितने? 20। अब चलिए सीधे उन फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो कि एसएससी, रेलवे इन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। सबसे पहली चीज, आइस हॉकी मुख्य रूप से कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल है। किस देश का? कनाडा का। इस खेल को ग्लोबली रेगुलेट करने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसका नाम है IIHF, इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन। इस फेडरेशन का हेडक्वार्टर वर्तमान में कहां पर है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। यह खेल विंटर ओलंपिक्स का एक प्रमुख खेल माना जाता है, जिसके मैचों को दुनिया भर में बहुत चाव से देखा जाता है। अगर हम आइस हॉकी की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखें, शब्दावली पर नजर डालें तो पहली इंपॉर्टेंट टर्म आती है पक। आइस हॉकी में सामान्य गोल गेंद का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें रबर की बनी एक ठोस चपटी डिस्क का यूज किया जाता है जिसे पक कहते हैं। क्या बोलते हैं? पक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। पेनल्टी बॉक्स, जब कोई खिलाड़ी खेल के नियमों का गंभीर उल्लंघन करता है तो उसे
कुछ मिनट के लिए मैदान से बाहर कर एक निश्चित एरिया में भेज दिया जाता है, जिसे पेनल्टी बॉक्स कहते हैं। इसके अलावा अगले टर्म आती है पावर प्ले। जब अपोजिशन टीम का कोई खिलाड़ी फाउल करके पेनल्टी बॉक्स में बैठा हुआ होता है तो मैदान पर उनकी टीम का एक खिलाड़ी कम हो जाता है। ऐसे समय में दूसरी टीम को जो संख्या एडवांटेज मिलता है, जो फायदा मिलता है, उसे पावर प्ले कहा जाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स जो जनरली एग्जाम में पूछे जाती हैं आइस हॉकी से रिलेटेड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पक है, जो कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने ये 4 इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स को कवर किया, उनके डायमेंशन को डिस्कस किया हमने, जहाँ से लगातार हमको अभी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में। स्पेशली एसएससी और रेलवे में तो कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि पता है कि यहाँ पर बच्चे जो है फंसते हैं और एग्जामिनर लगातार क्वेश्चन भी यहीं से बना रहा है। तो ये हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब बारी है फ्रेंड्स टेस्ट की। इस टॉपिक से पिछले 3-4 सालों के अंदर अलग अलग एग्जामों में क्या क्वेश्चंस पूछे गए, वो सारे क्वेश्चंस लेते हैं और उन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाने वाले क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, लेंथ कितनी होती है? कितनी होती है? 22 गज। मीटर में देखें तो 20.12 मीटर। बी आंसर। क्रिकेट के स्टंप की ऊंचाई, हाइट जमीन से कितनी होती है? कितनी होती है? 28 इंच। अगर हम सेंटीमीटर में देखें तो 71.1 सेंटीमीटर। मेंस क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाली गेंद का वजन कितना होना चाहिए? वेट ऑफ द बॉल, तो वो होना चाहिए 155.9 ग्राम से 163 ग्राम के बीच में। बी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। 5.5 ओंस से 5.75 ओंस के बीच। क्रिकेट के बल्ले, क्रिकेट बैट की अधिकतम लंबाई, लेंथ कितनी हो सकती है? तो 38 इंच हो सकती है, 38 इंच। बी आंसर। क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम चौड़ाई, विड्थ कितनी हो सकती है? देखिए क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। 4.25 इंच, 10.8 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होना चाहिए। बी आंसर। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज की दूरी बॉलिंग क्रीज से कितनी होती है? तो पॉपिंग क्रीज की बॉलिंग क्रीज से दूरी होती है 4 फीट की, 1.22 मीटर। बी आंसर। क्रिकेट में बॉलिंग क्रीज की कुल लंबाई कितनी होती है? कितनी होती है? 8 फीट 8 इंच होती है। क्रिकेट के मैदान में फील्ड रिस्ट्रिक्शंस के लिए खींचे गए इनर सर्कल की जो रेडियस होती है वो कितनी होती है? तो वो कितनी होती है? 30 गज होती है, 27.4 मीटर। सीमित ओवरों वाले क्रिकेट मैच में फील्ड रिस्ट्रिक्शन यानी पावर प्ले के नियमों के लिए मैदान पर जो इनर सर्कल बनाया जाता है उसके रेडियस यानी त्रिज्या जो होती है वो 30 गज होती है। क्रिकेट पिच की कुल चौड़ाई कितनी होती है? विड्थ कितनी होती है? तो वो होती है 10 फीट। सी आंसर। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान की मानक लेंथ कितनी होती है? तो फुटबॉल मैदान की जो सॉकर होता है उसकी लेंथ कितनी होती है? 100 से 110 मीटर। फुटबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? देखिए कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है, बार बार पूछा जाता है। 2.44 मीटर, 8 फीट के आसपास इसकी ऊंचाई होती है। फुटबॉल के गोल पोस्ट की जो विड्थ होती है वो कितनी होती है? हाइट और विड्थ से जनरली क्वेश्चन बनता है, तो विड्थ होती है 24 फीट 7.32 मीटर। फुटबॉल में पेनल्टी स्पॉट गोल लाइन से कितनी दूरी पर होता है? तो वो होता है 12 गज पर, 12 गज 11 मीटर। बी आंसर। अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए एक मानक फुटबॉल का वजन जो होता है वो मैच की शुरुआत में कितना होना चाहिए? तो 410 से 450 ग्राम के बीच में वजन होना चाहिए। फुटबॉल के मैदान में सेंटर सर्कल की त्रिज्या, रेडियस कितनी होती है? तो सेंट्रल सर्कल की जो रेडियस होती है वो होती है 10 गज, 10 यार्ड, 9.15 मीटर। फुटबॉल के मैदानों के चारों कोनों पर लगे कॉर्नर फ्लैग पोस्ट की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 5 फीट, 1.5 मीटर। एक जो स्टैंडर्ड फुटबॉल होती है उसकी सरकमफेरेंस कितनी होती है? तो कितनी होती है? 68 टू 70 सेंटीमीटर। आइस हॉकी रिंक की मानक माप क्या होती है? आइस हॉकी में रिंक जो होता है, मतलब जो मैदान होता है उसे रिंक कहते हैं, और उसका जो डायमेंशन होता है वो 60 मीटर इंटू 30 मीटर होता है। ए आंसर। मेंस हॉकी के मैदान फील्ड हॉकी के डायमेंशंस क्या होते हैं? तो वो होते हैं 100 इंटू 60 यार्ड। ए आंसर। हॉकी में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो 2.14 मीटर होती है, 7 फीट उसकी हाइट होती है। फील्ड हॉकी में इस्तेमाल होने वाली गेंद का वजन कितना होता है? तो ये होता है 156 ग्राम से 163 ग्राम। क्रिकेट में भी हमको यही वजन देखने को मिलता है एंड हॉकी में भी यही वजन होता है। हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक स्पॉट गोल लाइन से कितनी दूरी पर होता है? तो वो होता है 6.40 मीटर, मतलब 7 गज, 7 यार्ड। फील्ड हॉकी में शूटिंग सर्कल गोल पोस्ट से कितनी दूरी पर खींचा जाता है? तो शूटिंग सर्कल जो होता है वो 16 गज पर खींचा जाता है, 14.63 मीटर। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की कुल निर्धारित अवधि कितनी होती है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैंने आपको बताया था 2014 के बाद से नियम बदल गए और नया जो टाइमिंग है वो क्या है, यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रिसेंटली काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है। अच्छे से हमने इस टॉपिक को कवर किया है और आपको आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली इस लेक्चर से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। एग्जाम से पहले बस आप इसको ध्यान से लेक्चर को कवर करके जाइएगा। एक बार बस रिवाइज करके भी चले जाएंगे ना और टेस्ट की प्रैक्टिस कर लोगे 2-3 बार तो कभी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं।
एग्ज़ाम से पहले फ्रेंड्स ये सिलेक्शन सीरीज़ आपको कई बार रिवाइज करके जाना है, इस मॉक टेस्ट की लगातार प्रैक्टिस करना है। देखिए यहाँ पर अभी हम तकरीबन 30-40 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आने वाले टाइम में और भी लेक्चर्स आने वाले हैं, धीरे धीरे करके ये 100 से ऊपर जाएगा आंकड़ा। अगर हम जैसे बात करें कि 100 इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने लेक्चर दिया आपको, है ना, 100 से ज़्यादा ही लेक्चर्स आएंगे, बट हम 100 को लेकर चलते हैं। और हर लेक्चर में तकरीबन मैं आपको 25 से 30 क्वेश्चंस कवर करवाता हूँ, ठीक है, टेस्ट में देता हूँ मैं आपको। तो अगर आप देखोगे तो लगभग 3000 के आसपास आपके क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। कितने? 3000 क्वेश्चंस। अगर आप इन मोस्ट इंपॉर्टेंट 3000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे ना, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर लोगे, कम से कम 5, 6, 7 बार, जितनी बार आप इसको लगा सकते हो उतना आपको फायदा मिलने वाला है। इन क्वेश्चंस को बार बार लगाओ, इतनी बार लगाओ कि आप आंखें बंद करो ना तो भी आप ये क्वेश्चन टिक कर पाओ। फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन जो है मैंने सॉल्व कर रखा है, क्योंकि आपकी वो प्रैक्टिस बोलेगी। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि बार बार टेस्ट की प्रैक्टिस करो, उन टेस्ट की प्रैक्टिस करो जो मैंने आपको लेक्चर्स में दे रखे हैं। और टेस्ट लगाने का ऑप्शन मैंने 100 आवर जीएस के कोर्स में दे रखा है, वहाँ पर इन क्वेश्चंस को लगातार सॉल्व करते रहो। बहुत बच्चे ने एनरोल किया है और लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं पीछे रिकॉर्ड चेक करता रहता हूँ, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। कई बच्चों से बात भी होती है। आप बस ऐसे ही मेहनत करते रहो। जिन बच्चों ने एनरोल नहीं किया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप 100 आवर जीएस का कोर्स मेरा एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको PDF एंड मॉक टेस्ट दोनों मिल जाएगा। इसके अलावा भी आपको वहाँ पर 100 घंटे में मैंने जो जीएस पढ़ाया हुआ है वो पूरा कंटेंट मिलेगा, जिससे आप एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन कर सकते हैं, अपना कंटेंट कवर कर सकते हैं, टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड। तो ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, एक बार आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारा सेशन एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं इस सीरीज़ के अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।